हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट करेंगे 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 17। आज तारीख है 23 नवंबर 2020। ये आपके सामाजिक विज्ञान भूगोल से ली गई है। चैप्टर आपका कौन सा है? उद्योग। उद्योग से ये बुक आपकी वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो ये वर्कशीट आपके उसके आधार उद्योगों के बारे में इस वर्कशीट के अंदर बात की गई है। तो यहाँ पर बात की है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। यानी उद्योग क्या होते हैं? जो संसाधन होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको क्या करते हैं? हम उपयोगी वस्तुओं के रूप में बदल देते हैं। जैसे कि गेहूं है, गेहूं को डबल रोटी के रूप में हमने बना दिया, तो वो डबल रोटी कहाँ से बन के आई? उद्योगों से बन करके आई। या फिर लोहे को, जो लोहा है उसे बर्तन बनाना। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। आकार यानी कि जो उद्योग होते हैं वो छोटे और बड़े किस आकार के होते हैं, और स्वामित्व यानी कि स्वामित्व के आधार पर जैसे निजी हैं या सार्वजनिक हैं, स्वामित्व के आधार पर भी हम इन उद्योगों का वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी। निवेश यानी कि जो पैसा हमने उद्योगों के अंदर लगाया है, जो पैसा हम लगाते हैं किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। लघु आकार के उद्योग और वृत्त आकार के। लघु यानी कि छोटे आकार के उद्योग और वृत्त यानी कि बड़े आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। कुटीर या घरेलू यानी कि छोटे उद्योग, जैसे कि आप अपने आसपास भी देखते हैं कि आसपास जो आपके परिवार वाले भी क्या करते हैं, घर के अंदर ही जैसे मालाएं बनाना, मूर्तियां बनाना या फिर चूड़ियां बनाना, इस प्रकार का काम घर के अंदर ही करते हैं। वो कुटीर या घरेलू उद्योग कहे जा सकते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना या मालाएं बनाना या फिर चूड़ियां बनाना। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी। अब ये तो थी छोटे आकार के उद्योग, हम बात कर रहे हैं हम बड़े आकार के उद्योगों की। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिक यानी कि काम करने वाले। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन ये करते हैं। प्राय इन उद्योगों का आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। तो जो बड़े आकार के उद्योग होते हैं, इन्हें आवासीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जहां पर घर बहुत सारे घर जो है, शहर बहुत सारे घर बने होते हैं जहां पर आप लोग रह रहे हैं, वो क्या है? आवासीय क्षेत्र है। तो जो ये बड़े उद्योग होते हैं, इन्हें आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है, अब बात कर रहे हैं उसके बारे में। निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे निजी क्षेत्र के उद्योग के बारे में। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व यानी कि जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका मालिक कौन होता है, उनको कौन चलाता है? निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह यानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। जो निजी क्षेत्र यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर आपके पापा ने कोई दुकान चलाई हुई है, तो वो क्या है? उसका निजी, वो उसका खुद का, उस दुकान का मालिक कौन है? आपके पिताजी हैं, तो वो क्या हो गया? निजी क्षेत्र का। या फिर कुछ व्यक्तियों का समूह, कुछ व्यक्ति बड़े बड़े स्तर पर जो है कई 5 या 10 व्यक्ति भी मिलकर भी क्या करते हैं? निजी क्षेत्र उद्योगों को चलाते हैं। दूसरी बात हम करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बात कर रहे हैं हम संयुक्त क्षेत्र उद्योग की। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के जो होता है, इसके मालिक कौन होते हैं? इसका मालिक होती है सरकार।
संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। अब बात करें हम सहकारी क्षेत्र के उद्योग के बारे में। सहकारी क्षेत्र के उद्योग में कौन होता है? सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन की इनका मालिक कौन होता है, इनको चलाता कौन है? कच्चे माल के उत्पादक की जो कच्चा माल उत्पादन कर रहे हैं वे और तथा श्रमिकों जो, और दूसरा कौन? श्रमिक, जो कंपनी में श्रमिक होते हैं कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदलते हैं, दोनों मिला करके कच्चे माल का जो उत्पादन कर रहे हैं और जो श्रमिक है कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदल रहे हैं, दोनों ही क्या होते हैं? इसके मालिक होते हैं। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये थे आपके वर्कशीट। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो लघु उद्योग क्या होता है? तो यहाँ पर बात की थी हमने लघु उद्योग के बारे में। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, चूड़ियाँ बनाना, मूर्तियाँ बनाना। आप और भी इसके आसपास आप और भी कोई छोटे उद्योग देख रहे हो अपने आसपास, वहाँ पर इसका नाम, उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र कौन से है? ये अभी हमने बात की थी, ये संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। पहले आप संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के बारे में लिखिए और फिर सहकारी क्षेत्र उद्योग के बारे में लिखिए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। जो घरेलू उद्योग, घरों के अंदर जो उद्योग बनाए हैं उनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी सूची हमें बनानी है। तो यहाँ पर ये जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्या? जैसे कि टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना। ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वृत्त उद्योगों को घने आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार दीजिए कि जो बड़े उद्योग हैं, बड़े कारखाने, बड़ी कंपनियां हैं, उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए? पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा कि जो बड़े उद्योग हैं वो क्या करते हैं, वहाँ बड़े उद्योग के अंदर बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, तो परिवहन के साधन जो है बहुत ज़्यादा चलेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, अभी परिवहन के साधन ज़्यादा चल रहे हैं, तो एक तो परिवहन के साधन ज़्यादा चलेंगे तो उससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। दूसरा जो है भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, लोगों को परेशानी होगी। और दूसरा जो बड़े उद्योग हैं, बड़े कारखाने हैं, वो क्या करते हैं, उनसे बहुत सारा क्या निकलता है, प्रदूषण निकलता है। तो आवासीय क्षेत्रों में रहेगा तो उससे क्या होगा, तो आसपास के लोग जो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उसको आवासीय क्षेत्रों से दूर जो है रखा जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इसे अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर को फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालें। धन्यवाद।